How to calculate cutting length of multiple stirrups as per IS 2502। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कटिंग लेंथ स्टिरप्स की कॉलम या बीम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारी स्टिरप्स एक से ज़्यादा होंगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग से एक कॉलम की एग्जांपल ली हुई है जो हमारा ड्राइंग में है कॉलम C8। तो C8 कॉलम जो हमारा है इसमें हमारे 4 बार्स 25 mm के हैं और 12 बार्स 20 mm के हैं, और जो हमारे 4 25 mm बार्स के हैं वो हमको इसका सिंबल ये है, और जो 20 mm के बार्स है उसका सिंबल ये है। तो हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि जो हमारे 25 mm के बार्स है वो हमारे कॉर्नर 4 पे है, और जो बाकी के बार्स है 12 1 2 3 4 4 + 4 8 9 10 11 12 वो कहाँ पे लोकेटेड है। और इसमें हमें दिया हुआ है स्टिरप्स जो हमारी है 1 2 3 4। तो इसमें 4 स्टिरप्स है और यहाँ पे दिया हुआ है T10 @100 सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो इस स्टिरप्स का डाया है वो 10 mm है। तो सबसे पहले हम कटिंग लेंथ करेंगे कैलकुलेट जो मेन आउटर स्टिरप है उसकी। तो उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हो ये स्टिरप ड्रॉ की हुई है और इंटरनल डायमेंशन अलोंग द लेंथ A से डिनोट किया हुआ है और ब्रेड्थ E से डिनोट की हुई है। तो A कैसे कैलकुलेट करेंगे, A हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉलम माइनस ट्वाइस क्लियर कवर माइनस ट्वाइस डाया ऑफ द बार। तो लेंथ हमारी कॉलम की 600 है, क्लियर कवर हमारे कॉलम का 40 है, 2 × 40 माइनस 2 × डाया ऑफ स्टिरप। तो डाया ऑफ स्टिरप हमारा 10 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 500 आ रहा है। उसी तरीके से ब्रेड अलोंग द ब्रेड जो कॉलम की है वो 400 है। तो 400 माइनस ट्वाइस क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ स्टिरप, तो वो हमारा 300 आ रहा है। तो कटिंग लेंथ एज पर IS 2502 क्या है, ट्वाइस A + E + 24 टाइम्स D। तो A यहाँ पे 500 है, E हमारा 300 है और D हमारा 10 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आ रहा है 1840 mm। तो ये हमारी मेन स्टिरप की कटिंग लेंथ हो गई। तो अब हमारे और 3 स्टिरप्स है, तो इनकी कटिंग लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारा जो ये कॉलम है इसमें हमने सेंटर टू सेंटर बार की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हमारी। तो वो उसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, और अलोंग द ब्रेड जो सेंटर टू सेंटर बिटवीन द बार्स है उसको हमने E से डिनोट किया है। तो अब इन स्टिरप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बार्स कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके बराबर है, कॉलम की चाहे लेंथ हो ब्रेड्थ हो, माइनस ट्वाइस क्लियर कवर माइनस ट्वाइस डाया ऑफ बार, लेकिन ये स्टिरप का डाया है, माइनस 2 × हाफ ऑफ मेन बार। पहले डाया ऑफ स्टिरप माइनस करना है और उसके बाद हाफ ऑफ मेन बार माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैप्स। तो अगर हम देखेंगे अलोंग द लेंथ कॉलम हमारा 600 है, माइनस 2 × 40 40 हमारा क्लियर कवर है, माइनस 2 × 10 10 हमारा डाया ऑफ स्टिरप है, माइनस 2 × जो अगर हमारे कॉर्नर के यहाँ पे जो बार्स है वो हमारे 25 mm के है, तो 25 का हाफ हो गया 12.5, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैप्स 1 2 3 4 5। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 95 mm आ रहा है, यानी कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बार्स है अलोंग द लेंथ वो हमारा 95 है। इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे अलोंग द ब्रेड्थ। तो उसमें हमारी टोटल ब्रेड्थ कॉलम की 400 है, माइनस ट्वाइस क्लियर कवर माइनस ट्वाइस डाया ऑफ स्टिरप माइनस 2 × हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन बार। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 91.66। तो इसको हम ले सकते हैं 90
टू हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग द लेंथ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग द ब्रेड्थ कैलकुलेट की है। तो इसकी मदद से हम इजीली अब कटिंग लेंथ इन दो स्टीरअप्स की और इस स्टीरअप की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली स्टीरअप लेंगे। तो अगर हम ये दोनों स्टीरअप देखेंगे, इसमें दोनों स्टीरअप में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो ए है। तो ये शेप हमने यहाँ बनाई है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने इस स्टीरअप को ए से डिनोट किया है और वर्टिकल को ई से। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा ए क्या है, ये ए इंटरनल डायमेंशन ये होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 95 प्लस इस बार का डाया जो होगा उसका हाफ और इस बार का डाया, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो इसका हाफ हो गया 10, इसका हाफ हो गया 10। तो 95 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 115। और जो ये वाली लेंथ है ई, ये तो हमारी कॉलम के डायमेंशन से कैलकुलेट होगी। 400 माइनस ट्वाइस कवर माइनस ट्वाइस द डाया ऑफ स्टीरअप। तो ये हमारा 300 आ रहा है। तो फिर से कटिंग लेंथ ट्वाइस ए प्लस ई प्लस 24d। तो ए की वैल्यू 115, ई की वैल्यू 300 और डी की वैल्यू 10। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा 1070 आएगा। तो इस स्टीरअप की भी कटिंग लेंथ 1070 होगी और इस वाले स्टीरअप की भी कटिंग लेंथ 1070 होगी। तो अब बच गई हमारी ये वाली स्टीरअप। तो इसकी इस स्टीरअप की कटिंग लेंथ के लिए हमने यहाँ पे इसकी शेप बनाई हुई है। तो इंटरनल हमने हॉरिजॉन्टल ए, वर्टिकल ई। तो ए हमारा होगा कॉलम के डायमेंशन से कैलकुलेट 600 माइनस ट्वाइस क्लियर कवर माइनस ट्वाइस डाया ऑफ स्टीरअप। तो यह आ रहा है 500। और जो बी है उसके लिए हमें देखना है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है हमारी। वो ई जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा 92 है प्लस इस बार का हाफ डाया, इस बार का हाफ डाया। तो 10 तो ट्वाइस 10 112। तो कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ट्वाइस ए प्लस ई प्लस 24d। तो इसमें ए और ई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो कटिंग लेंथ है वो आ रही है 1464। तो हमने कॉलम के जो 4 स्टीरअप्स है, चारों स्टीरअप्स की हमने कटिंग लेंथ इजीली कैलकुलेट की। तो इसमें 4 स्टीरअप्स है तो हम कह सकते हैं कि हमने 8 लेग्ड स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट की। इसी मेथड से आप कॉलम या बीम में जितने भी स्टीरअप्स होंगे इजीली उनकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अगर हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।